तेब्स की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। चंद लम्हे कबल ये खबर मुझ तक पहुंची है। बहुत नागवार गुजरा। आपके ख्याल में इस खातून के साथ क्या करना चाहिए, या यूं कहिए कि जनाब यूसुफ इस खातून के बारे में क्या हुक्म देते हैं? कोई भी हुक्म देने से पहले चंद जुज़ियात का जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन ये देखना होगा कि उस खातून की खयानत आश्कार हो गई है या नहीं। क्या वो इस ख़ता का बरमदा इजहार करती है या उसके फाश होने पर शर्मिंदा है? आया ज़र ख़रीद कनीज़ थी या आज़ाद खातून? आया साहिब औलाद है या नहीं? आया उस खातून का शौहर उसे चाहता था और अपनी चाहत का इजहार करता था या नहीं? आया उस खातून का शौहर उसे हर लिहाज से आराम और सुकून पहुंचाता है या उसे सख्ती और तंगदस्ती में रखता है? देखना होगा कि वो किस आइन की पैरोकार है और इसी किस्म के दीगर सवालात। ये सारे सवालात एक फैसले के लिए, ये बेजा नहीं जो जनाब पुतीफार अपने तमाम उमूर में आपसे मशवरा लेते हैं? जब तक इन सवालात और चंद दीगर सवालात के जवाबात वाज़ेह न हो जाएं, सही हुक्म सादर नहीं किया जा सकता। मुझे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मालूम नहीं। सिर्फ सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिए बानो हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानतकार नहीं हुआ करता। दिल का मामला है जो किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क कहना सही नहीं। ये बताएं यूसुफ, क्या आपने कभी इश्क किया है? जी। वो कौन है? वो जिसने अपने इश्क से माबूद हकीकी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमाई। मेरे बाबा। क्या ये घोड़ों का अस्तबल है? किसने अंदर आने की इजाजत दी है? जी बेहतर बानो हुजूर। इसे कभी अक्ल नहीं आएगी। वो आपको चाहती हैं और ख़ुद को आपकी खलवतों का महरम गर्दानती हैं, वगरना बगैर इजाज़त दाखिल नहीं होती। चले छोड़िए। मेरा आपसे एक सवाल है जिसके जवाब पर आप मुख्तार हैं। क्या अब तक कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ? जी, मेरे अजीज़ व अकारब की उल्फत और मोहब्बत से मुझे सिवाय रंज और मुशक्क़त के कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी फूफी फ़ायका, उनकी बेतहाशा वाबस्तगी जो वो मुझसे रखती थीं, मेरे भाइयों का मुझसे हसद करने का जवाज़ बनी, और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने मुझे कुएं की तारीकी और गहराई और उनके फराग के दर्द में मुब्तला किया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल ख़वातीन के इजहार मोहब्बत के बारे में है। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नज़र उल्तफ़ात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत खूब, आप जा सकते हैं। उस खातून के बारे में सवाल करूंगी और ज़रूरत पड़ने पर आपसे मशवरा करूंगी। उनकी नजर इल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई बानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है। वो इशराफ सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगह दे, उसका जवाब यही है। देख लेंगे। आज के बाद में उसे जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कसरत से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुतीफार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई
जितनी जल्दी हो सके एक पुरशिको महफिल का इन्नाकाद करो। मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में गर्क कर लूं। यूसुफ को बड़ी खुशफहमी है। मैं अपने कल्ब और रूह को इतना मशगूल रखूंगी कि फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। ये महफिल आपकी खुशी की खातिर आरास्ता की गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे खूब लुत्फ अंदोज हों और मज़े करें। ये पूरा खानदान खुदाओं से मुनहरिफ हो गया है। आमून की अहानत करते हैं, आमून के शहसवार फरमारवाओं को ज़दोकूब करते हैं। मेरा ख्याल है कि जुलेखा के अपने इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं। सुना है कि उसने अपने कस्र में एक निहायत खूबरू गुलाम रखा हुआ है। 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तुम्हारे दिल से जनाबे पुतीफा का कीना खत्म नहीं हुआ। एक बार तुम्हारे शौहर को पुतीफा ने तंबी क्या कर दी। चाहती हो कि जुलेखा को बदनाम करो। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। हमने भी काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत खूब, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। किस कदर हसीन है। क्या मैं बानो जुलेखा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अगर पुतीफार और माबद की देरीना दुश्मनी के बारे में ना हो तो कोई मज़ायक़ा नहीं। नहीं, सवाल आपके कनानी गुलाम से मुताल्लिक है। उस गुलाम के बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। हर चंद देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ दावत में आएंगे या तफ्तीश और जासूसी के लिए? कहीं आँख महूंग या पादिया मोन ने तो तुम्हें मुखबरी के लिए यहाँ नहीं भेजा? आए आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें, लीजिए। आप भी लीजिए। जनाब यूसुफ, जनाब यूसुफ, सब ख़वातीन आपके ही मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए, लीजिए। खफा क्यों हो रही हैं? हमने उनकी बहुत तारीफें सुनी हैं, लिहाजा उनसे मिलना चाह रहे थे, बस। लेकिन अगर मैं बानो जुलेखा की जगह होती तो उस खूबरू जवान गुलाम को 1000 पर्दों में छुपा कर रखती, ताकि मिस्री बुलहवस ख़वातीन की ललचाई नजरें उस पर ना पड़ सकें। वैसे वो कहाँ है? उससे बुलाएं जरा, हम भी तो देखें। देखा, मैं ना कहती थी, दाल में कुछ काला है, वरना इतनी खफा ना होती। यानी उसके इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं? आप लोगों में बिल्कुल भी अशराफ सादियों वाली कोई खूबू नहीं, बल्कि कदीम मिस्री इक़्तिदार और रिवायात की हामिल शख्सियात के बजाय कनान और बादिया नशीन चरवाहों की सियादात हैं। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हैं? मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। और आपके मेहमान? खुदाई आतिश का कहर उन पर टूटे, आग में जलकर खाक हो जाए, फासिले गर्ब हो जाए। आपको अंदर वापस चलना चाहिए। मालूम है वो आपकी अदम मौजूदगी में क्या क्या जहर उगल रही हैं। वो दूसरों के अज़हान को भी मसमूम कर रही हैं। ये सब यूसुफ की वजह से है। या तो मुझे उसकी याद और चाहत को अपने ज़हनो दिल से मिटाना होगा,
या फिर उसका वजूद इस सफाई हस्ती से मिटा दूंगी। क्या आप वाकई सफाई हस्ती से उसका नामो निशान मिटा सकती हैं? यानी उसे मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मुल्क बदल कर दें। क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? पोतीफार के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं। होनीफर के बाद तो वो किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि यूसासिफ से हाथ धो बैठे। एक खुशगवार सफर के मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? यकीनन कुछ अरसे की दूरी से उसकी तमाम यादें आपके ज़हन दिल से महव हो जाएंगी। मुनफिस और दरियाई नील के किनारे जाने का इंतजाम करो। अब जबकि यूजारसीफ को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है खुद ही चले जाएं। निमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब यूजारसिफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हिफ्ज़ो अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये ज़रा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। यूजारसिफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हिच है, सब तेरे बगैर हिच हैं। खुदाबंद, लहजे भर के लिए भी यूसुफ को उसके हाल पर मत छोड़ना। जब भी फरिश्ता वही नाजिल नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। जुलेखा है, अजीज़े मिस्र की बीवी, किस कदर हसीन है। चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें।
हम अपनी हसीन और जमील बानों को कसर में वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। सिपास गुजार हूँ मेरे खुदा। सफर तो खुशगवार गुजरा होगा। हाँ, खूब गुजरा। कसर में खुश आमदीद बानो। शुक्रिया युजारसीफ। जनाब युजारसीफ, बानो जुलेखा ने आपको अपने कसर में याद फरमाया है। जनाब युजारसीफ अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा। कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफ़र में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया युजारसीफ। हाँ, अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई ख़ास बात नहीं हुई, माँ सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और ग़ुलामों के मकानात जो ज़बूहाली का शिकार थे उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया, और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ इस्लाहात की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजामदही? फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर कोई काम अंजाम नहीं दिया बानो हुजूर। आपकी तमाम ज़हमात काबिल कदर हैं, और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने नील के सफ़र के दौरान निकाला था आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपासगुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अज़रूहे अदब है या बेइतनाई? नहीं बानो, गुलाम को चाहिए कि वो अपने खुदाबंद और अरबाब इख्तियार के हुजूर में हमेशा शर्मसार और सर तस्लीम खम रखे। तो आप पहले ऐसे क्यों ना थे? पहले खाकसार एक गैर तरबियत याफ्ता बच्चा था जो आदाब गुलामी से नावाकिफ था। लेकिन मैं बचपन की उस खुलूस और अपनाइयत को बड़प्पन के इस अदब व एहतराम पर तरजीह देती हूँ। हर दौर के अपने कुछ तकाजे होते हैं। युजारसीफ ने आपसे अदब व एहतराम करना सीखा है बानो हुजूर। सिवाय अदब व एहतराम के कुछ और न देखेंगी। जरा बैठो। मैं चाहती हूँ कि बचपन की याद में जब मैं तुम्हारी देखभाल किया करती थी, जरा तुम्हें निगाहें भर के देखो। माजरत चाहता हूँ बानो, कसर के कुछ उमूर की अंजामदही बाकी है। अगर बानो इजाज़त मरहमत फरमाएं तो उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। बहुत खूब, जा सकते हो। मैं समझी नहीं, खुदावन से इनकी मुराद आप थी या उनका अपना खुदा?
देखा देखा कितना जबान दराज और होशियार है। बेइतनाई और गुरूर को तवाज़ुर फरूतनी का नाम दे रहा है। कहीं भी चला जाए मेरी मुट्ठी में है।